आदित्य एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से शहर के एक छोटे से घर में रहता था। उसका परिवार बहुत मेहनती था, लेकिन वो हमेशा महसूस करता था कि उसे कुछ बड़ा करना है। वो अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर के बाहर जाने की सोच रहा था। वही अनन्या एक समृद्ध परिवार की लड़की थी जो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसका जीवन उच्च मानकों के अनुसार था, लेकिन उसका दिल हमेशा किसी और ही दुनिया में था। एक ऐसी दुनिया जहां उसे अपनी पहचान मिल सके। एक दिन शहर के मुख्य पार्क में दोनों की मुलाकात हुई। अनन्या वहां अपनी सहेलियों के साथ आई थी और आदित्य एक किताब पढ़ने बैठा था। अनन्या का ध्यान एक पुराने पुस्तकालय पर गया जहां आदित्य पढ़ाई कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी जो उसे तुरंत आकर्षित कर गई। अनन्या ने आदित्य से बात करने का सोचा और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आदित्य ने अनन्या से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, अनन्या। और तुम्हारा? आदित्य। उनकी बातें छोटी छोटी थी, लेकिन उस क्षण ने दोनों के दिलों में एक नया एहसास पैदा कर दिया। अनन्या को आदित्य की सादगी और उसकी सोच बहुत प्रभावित करने लगी, जबकि आदित्य को अनन्या का आत्मविश्वास और उसकी हत्या ने आकर्षित किया। दिनों दिन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे एक दूसरे से अपनी जीवन की खुशियां और दुख सुख बांटते थे। आदित्य ने अनन्या को अपने छोटे शहर और वहां के लोगों के बारे में बताया और अनन्या ने उसे अपनी दुनिया की चमक दमक के बारे में। समय के साथ आदित्य और अनन्या का प्यार गहरा होने लगा, लेकिन दोनों को यह एहसास होने लगा कि उनके समाज और परिवार की उम्मीदें बहुत अलग थी। अनन्या का परिवार चाहता था कि वो एक अच्छे और प्रभावशाली लड़के से शादी करे, जबकि आदित्य का परिवार चाहता था कि वो अपने सपनों को पूरा करे और बड़ा आदमी बने। आदित्य के लिए अनन्या एक सपना जैसी थी, लेकिन वो जानता था कि उसका समाज और परिवार इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वही अनन्या भी अपने परिवार के दबाव को महसूस कर रही थी। वो आदित्य के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी समाज में स्वीकृति नहीं थी। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठे थे, अनन्या ने कहा, आदित्य, क्या हमें अपनी दुनिया और अपने परिवार की उम्मीदों के खिलाफ जाकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? आदित्य कुछ पल चुप रहा और फिर उसने जवाब दिया, अनन्या, अगर हमें अपना रास्ता खुद तय करना है तो हमें अपने दिल की सुननी होगी, ना कि दूसरों की उम्मीदों को। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए? अनन्या ने पूछा। आदित्य ने कहा, हमें अपनी राह चुननी होगी, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आदित्य और अनन्या ने एक साथ मिलकर तय किया कि वे अपने अपने सपनों का पीछा करेंगे, भले ही समाज की प्रतिक्रियाएं कैसी भी हो। आदित्य ने शहर छोड़ने और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जबकि अनन्या ने अपने परिवार से खुलकर अपनी भावनाओं के बारे में बात की। अनन्या के परिवार ने उसे माफ नहीं किया और उसे आदित्य से मिलकर उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अनन्या ने अपने परिवार की इच्छा को नकारते हुए आदित्य का साथ देने का निर्णय लिया। आदित्य को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए शहर छोड़ना पड़ा और अनन्या ने अपने परिवार के सामने अपने प्यार को कायम रखने के लिए अपने सपनों की बलि दी। वक्त ने सब कुछ बदल दिया। कुछ सालों बाद आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शानदार करियर की शुरुआत की। अनन्या ने भी अपने परिवार को समझाया कि सच्चे प्यार और आत्मसम्मान के बिना वो खुश नहीं रह सकती। आखिरकार उसके परिवार ने आदित्य को स्वीकार किया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को साबित किया था। दोनों ने अपने जीवन को एक साथ बिताने का फैसला किया और उनका प्यार एक नई दिशा में विकसित हुआ। वे अपना केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करने वाले थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार न केवल भावनाओं का आदान प्रदान है, बल्कि ये अपने सपनों के लिए बलिदान करने और एक दूसरे के संघर्षों में
साथ देने का नाम है। आदित्य और अनन्या की यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि प्यार में सच्चाई, संघर्ष और बलिदान होने पर ही एक सफल और खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है।